Recording in progress. आज के आपके करंट अफेयर्स 18 फरवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है एक देश के बारे में, माली के बारे में। माली आपकी अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जो किसी टाइम पे आपकी फ्रेंच कॉलोनी होती थी। एक जमाने में फ्रेंच कॉलोनी होती थी। देखो, आपके अगर अफ्रीका का आप ओवरऑल मैप देखोगे ना, सारे के सारे कॉन्टिनेंट का मैप देखोगे, आप पाओगे कि यहाँ पे जो देश है इनकी बॉर्डर्स बहुत ही सीधी सीधी हैं, ठीक है, सीधी सीधी बॉर्डर्स खींची हुई हैं। इसका कारण ये है कि जब आपके कॉलोनियलिज्म का पूरा पीरियड चल रहा था, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जहां पे रिसोर्सेज बहुत थे, पर ये सारा का सारा कॉन्टिनेंट ना ज्यादातर एक ट्राइबल कल्चर में जी रहा था। यहाँ पे टाउन्स, जो छोटे मोटे शहर, बहुत ही कम थे और बहुत ही छोटे थे, और वो भी समुद्र के आसपास ही थे, ठीक है, मतलब वो रेयर थे। 99% अफ्रीका आपके जंगलों से भरा हुआ था, और वहां के जो लोग थे उनकी अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती थी। एज अ ट्राइब्स वो जरूर एग्जिस्ट कर रहे थे, पर नॉलेज एग्जिस्ट करती थी, उनकी इंडिजिनस नॉलेज। तो वो सारे के सारे इलाकों पे अपने अपने अलग अलग ट्राइब्स रहती थी, वो उस एरिया को कंट्रोल करती थी। जब कॉलोनियलिज्म का पीरियड शुरू हुआ, आपकी एक टर्म यूज की जाती है, द ग्रेट गेम। ग्रेट गेम क्या थी कि आपके सारे कॉलोनियल पावर्स जितनी भी थी, जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, इन सब ने अफ्रीका के अंदर टेरिटरीज छीनने की ना दौड़ में लग गए थे, कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अरे एक दूसरे में ताकि डिस्प्यूट ना हो, इसी कारण ये बॉर्डर्स बनाई थी। तो इसी कारण आज मॉडर्न टाइम पे ये बॉर्डर्स बहुत ही सीधी सीधी दिखती है, ठीक है। तो जैसे माली की मैं दिखाऊंगा, ऐसे सारी बॉर्डर्स, ऑलमोस्ट सारी बॉर्डर्स बहुत ही सीधी सीधी लाइनें हैं। उसका मेन कारण यही है क्योंकि कॉलोनियलिज्म में जिसे जहां पे जो एरिया मिल रहा था वो उसके ऊपर कब्जा करता जा रहा था। माली ऐसे ही आपकी फ्रेंच कॉलोनी रही है, और देखो हुआ क्या, कई बार कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद भी, कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी, कॉलोनियल कंट्रीज अपने, जिन्होंने उन्हें कॉलोनिस्ट जो थे, जिन्होंने उन्हें अपने अंडर किया था, उनके साथ रिश्ते बनाए रखते। जैसे इंडिया ने ब्रिटेन के साथ रिश्ते बनाए रखे, माली ने फ्रेंच के साथ काफी क्लोज, मतलब हमने तो तब भी डिस्टेंस बना लिया था अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए, माली ने तब भी फ्रेंच के साथ काफी क्लोज रिश्ते बना के रखे, ठीक है। इसके कारण फ्रेंच गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम आपकी माली गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस भी रही है, और दूसरी माली गवर्नमेंट को असिस्टेंस भी बहुत टाइम तक रही है, ठीक है। अब रिसेंट टाइम में क्या हुआ, जैसे ना आपके माली कंट्री के अंदर ना टेररिज्म भी बहुत है कुछ पिछले, क्योंकि वहां पे वही डिक्टेटर्स रहे हैं जो एक ही रिजीम में कंट्रोल करते जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं, रेजिस्टेंस आर्मी बन जाती है। तो माली के अंदर भी इसी तरीके से रेजिस्टेंस जनरेट हो गई थी। माली की सरकार, क्योंकि इतने, और वो जो रेजिस्टेंस के इलाके हैं वो अचानक बढ़ते गए, तो माली की सरकार ने फ्रेंच गवर्नमेंट से मदद मांगी थी 10 साल पहले, कि हमारी मदद करो, नहीं तो माली देश ही कोलैप्स कर जाना था। तो इसके चलते हुए आपकी फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी माली भेजी थी। अब क्या है कि जो वहां की जो कंट्रीज रूलिंग जनता है, जो वहां पे इस टाइम आर्मी रूल चल रहा है, ठीक है, वहां की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था, और अब वो वहां पे जनता आर्मी रूल को रेफर किया जाता है, ठीक है। आर्मी क्या करती है, अपना खुद को एक काउंसिल क्रिएट कर देती है, मतलब जो पहले प्रेसिडेंट रहे होंगे उन्हें हटा दिया, आर्मी ने सारी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, आर्मी ही लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव काम भी वही कर रही है, जुडिशरी का काम भी वही कर रही है, सारी गवर्नमेंट आर्मी चला रही है। तो वो एक काउंसिल बना देते हैं आर्मी के बिहाफ पे, जो ये सब कुछ चलाएगा, उसे जनता कहने लग जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली जनता नहीं, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है हुंता, ये जे की जगह एच से प्रोनाउंस होता है, ठीक है, पर जस्ट टू से जनता, ठीक है, पर एक्चुअली इसका वर्ड अगर प्रोनाउंसिएशन में राइट वे में बोलना हो तो ये हुंता हो। तो आर्मी हुंता जो है वो उसे कंट्रोल कर रही है। फ्रेंच गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स के तो हमेशा फेवर में रही है, पर आर्मी रूल आने के बाद भी
आपके कुछ टाइम तक सपोर्ट किया, पर उनके साथ अब माली की जो हुंता है उनकी और फ्रेंच गवर्नमेंट के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। इसके चलते हुए फ्रांस ने फैसला किया है कि वो अपने सारे ट्रूप्स विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है रिलेशंस का। ठीक है, 10 साल हो गए जिहादी इंसर्जेंसी से लड़ते हुए। तो अब माली की आर्मी अपने खुद के सिर पे रह जाएगी इसके बाद। तो माली की आने वाले टाइम पे मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि फ्रेंच एयरफोर्स हर चीज थी, सब चली जाएगी। तो एक तरह से उन माली आर्मी कौन सा बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज, वो भी उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिस तरीके से जिहादी लड़ रहे हैं। तो दोनों आपस में लड़ेंगे तो माली गवर्नमेंट के जीतने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि देखो होता क्या है, जब तुम्हारी आर्मी या तुम्हारे डिफेंसेस वीक होते हैं ना, और तुम टेररिस्ट से लड़ रहे हो, मतलब तुम्हारी आर्मी मॉडर्नाइज नहीं है, कोई टैंक्स इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, बेसिक चीज से लड़ रहे हो। आर्मी के अंदर क्योंकि सैलरीज होती हैं, ऐसी आर्मीज एक तो डीमोटिवेटेड ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास कोई भी एडवांटेज नहीं है। दूसरा, क्योंकि आर्मी के अंदर सैलरी बेस पे रखा हुआ है, तो लोग ज्वाइन इसलिए भी करते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आर्मी के अंदर कहीं ना कहीं करप्शन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लोग मुसीबत में डिजर्शन भी कर सकते हैं। मतलब डिजर्शन का मतलब होता है भगौड़ा बन जाना। तुम्हें कोई पोस्ट दी थी कि यहाँ पे डटे रहना, और तुम्हें लगा कि मेरी जान, मैं क्यों अपनी जान दूं, तुम वहां से चले गए, उसे डिजर्शन कहते हैं। तो वो डिजर्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी आर्मी के अंदर जो सामान है वो सब कुछ बेचने लग जाते हैं ऐसे लोग। तो ये जो करप्शन है, देखो जो दूसरी साइड पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और खासकर रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे सैलरी का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड है लड़ने के लिए अपने कॉज को लेके। जब बंदा कॉज के लिए लड़ रहा होता है, उसके पास हारने के चांसेस कम हो जाते हैं। और खासकर जब एक करप्ट आर्मी हो, उस करप्ट आर्मी को हराना बहुत आसान हो जाता है। जो तालिबान का टेक ओवर था ना अफगानिस्तान का, ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल चीज थी। क्योंकि अफगान आर्मी जो थी ना, अफगान आर्मी बहुत ही करप्टेड इंस्टीट्यूशन था अपने आप में। अफगान आर्मी के जो कमांडर्स हैं, वो अब सारा पैसा, जितनी फंडिंग आती थी, सब कुछ आती थी, खुद खा जाते थे। ठीक है, चाहे अमेरिका फंड कर रहा था, पर अगर जैसे अमेरिका सारे अफगान सोल्जर्स की सैलरीज तक देता था, पर अफगान सोल्जर से पूछोगे, जो आम सोल्जर वहां पे लड़ रहा है, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी, तो वो लड़ेगा क्यों? तो ऑब्वियसली अगलों को लगा मेरी क्या जान प्यारी है, तो अगले क्या कहते हैं, डिजर्शन करके। इसीलिए अफगान आर्मी के पास इतनी हाईली स्किल्ड चीज होते हुए भी, मशीनरी होते हुए भी, एडवांस गन्स होते हुए भी, वो लड़े ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोराल नहीं रहता तुम्हारा लड़ने का। दूसरी साइड पे जो कॉज के लिए लड़ रहा है तो वो लड़ जाता है। तो जो मॉडर्न आर्मीज है, जैसे जब तक फ्रेंच वहां पे माली गवर्नमेंट के साथ थे, फ्रेंच आर्मी में करप्शन कम होगी। देखो ऐसा किसी दुनिया में किसी गवर्नमेंट में नहीं है कि आर्मी में किसी भी जगह पे करप्शन नहीं होती। अमेरिकन आर्मी में भी करप्शन है, ठीक है, पर जितनी तुम वेल इक्विप्ड होते हो, जितने तुम बेटर पेड होते हो, तुम्हारी करप्शन हमेशा कम होती है। तो चाहे वो वहां पे पोस्टेड थे, उनमें करप्शन कम होगी। तो इस कारण वो अभी तक इफेक्टिवली उन्हें रोक पा रहे थे। अगर वो चले गए, उनके साथ उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी चली गई, सारी रेजिस्टेंस को एक ओपन वे मिल जाएगा। और आने वाले महीनों में तुम ये शायद करंट अफेयर पढ़ो भी कि माली के अंदर इतने एरियाज इंसर्जेंट्स ने ले लिए हैं, ठीक है, और माली गवर्नमेंट की बुरी हाल है, जो भी है, ऐसी न्यूज आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से अब माली गवर्नमेंट का हम मैप देखते हैं। माली गवर्नमेंट कहाँ, मतलब माली कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीका है। और देखो अफ्रीका के अंदर, पहले तो मैं बॉर्डर्स आपको दिखा दूं। ये देखो बॉर्डर्स ऑलमोस्ट सारी की सारी सीधी बनाई हुई है, ठीक है, ये देखो सीधी लाइन। ज्योग्राफी कभी भी इतनी सीधी नहीं होती, ठीक है, पहाड़ थोड़ी ऐसे अरेंज होते हैं और पहाड़ों के मुताबिक लेट्स सपोज बनाई गई हो, या नदी को बॉर्डर बनाया गया हो। कोई भी चीज इतनी सीधी जाती नहीं है ज्योग्राफी में। तो ये सारी की सारी आर्टिफिशियल बॉर्डर्स है। नीचे भी कंट्रीज देखो इसी तरीके से, ठीक है, जिस कॉलोनी के हाथ में जितना एरिया लगता जा रहा था, वो उस अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करते जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से
ये सारी की सारी कंट्रीज बनी हुई है। अब माली की लोकेशन देखें और इसके साथ ज्योग्राफी के कुछ फीचर्स देखें। सबसे पहले देखो, कई बार ना ये क्वेश्चन आता होता है और ये हमने ओवरऑल सारे मैप्स में पढ़ना है, कौन सी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। पहली बात तो अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से आपकी तीनों लाइनें पास करती हैं, कैंसर भी, इक्वेटर भी और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बाकी किसी से भी तीनों लाइनें नहीं पास करती, कहीं ना कहीं हर लाइन मिस खाती है। जैसे मैप है ये, जैसे साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में से इक्वेटर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। ठीक है, एशिया में से सिर्फ ये और नीचे इक्वेटर पास कर जाती है, क्योंकि इंडोनेशिया सब कुछ भी एशिया का पार्ट है तो वो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही है और बस यूरोप में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न में से ऑब्वियसली आर्कटिक सर्कल की लाइन इक्वेटर आपके यूरोप से पास करती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन आपके माली में से भी निकलती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, तो उसके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। तो बाकी ये सारे के सारे आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, ये लीबिया, अल्जीरिया, इन सब के भी लॉन्ग टर्म में आपने मैप में से ये सारे के सारे नाम याद कर रखे। दूसरा, हम लॉन्गिट्यूड्स में जो पढ़ते हैं कि आपका 0 डिग्री लाइन, इस लाइन को क्या कहते होते हैं? हाँ, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन या ग्रीन मेरिडियन, जैसे भी आप कहना चाहो, जो आपकी ग्रीनविच से निकलती है लंदन के पास, जो आपकी लैब एस्ट्रोनॉमी की लैब है वहां से निकलती है। उसके बाद ये और कंट्री से पास करती है, जैसे ये फ्रांस से पास करगी, स्पेन से पास करगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अफ्रीका के अंदर, ये भी माली के अंदर से पास करती है। आपने इन कंट्रीज के भी नाम याद रखने हैं, तो उसमें से एक कंट्री ये माली भी होगी, बुर्किना फासो, ये सारी की सारी कंट्रीज भी आ गई। ठीक है, इसके बाद क्लियर है। तो इस तरीके से ये दोनों की दोनों लाइनें और ये सब कुछ याद रखना। अफ्रीका अपने आप में देखो, अफ्रीका की लॉन्ग टर्म में अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, हमने ये सारी कंट्रीज धीरे धीरे करके पढ़ लेनी है। कभी ना कभी हम कोई ना कोई पोर्शन पढ़ते रहेंगे, कभी ये वाला हिस्सा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि ये मैप थोड़ा सा पुराना बना हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे एक डिवीजन और हो गई है इस मैप में दिखाई हुई। ये ऊपर सूडान और नीचे साउथ सूडान है। ये भी न्यूज में आते रहते हैं। ये इथोपिया भी न्यूज में आता रहता है, ये छोटी सी कंट्री। एरिट्रिया, ये भी न्यूज में आती रहती है, TREIA। सोमालिया, ये भी न्यूज में आता रहता है। ठीक है, तो कभी ना कभी ये पूरा हिस्सा भी आता रहता है, ये ऊपर इजिप्ट हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, कई बारी आपके जब इबोला और ये सारी कंट्रीज की न्यूज आती है, तो ये सेरा लियोन, ये सारी कंट्रीज ये भी न्यूज में आती रहती हैं। ठीक है, तो नीचे आपके ये साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे केप टाउन में पानी खत्म हो गया, दुनिया की पहली कंट्री जहाँ पे फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया था, तो वो उस टाइम पे न्यूज में रही है। कभी ना कभी अफ्रीका, और क्योंकि अफ्रीका एक राइजिंग कॉन्टिनेंट है, तो अपने आप में इनकी न्यूज आती रहती है। तो हमने ये मैप सारा का सारा अच्छे से, इसके अंदर कौन सी लेक्स, वो सब कुछ है, अच्छे से पढ़ना। मुझे लगा कुछ बोलो। ठीक है, क्लियर है। तो आज का करंट अफेयर सिर्फ यही था। आज करंट अफेयर नहीं था, सारा पॉलिटिक्स का पेपर भरा हुआ था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।